इस वक्त हम मेवात नूह की एक ऐसी कॉलोनी में खड़े हैं जो मुस्लिम कॉलोनी है। यह मार्केट मुसलमानों की बनाई हुई है, लेकिन जो दुकानदार हैं वो अधिकतर यहाँ दुकानदार हिंदू हैं। और आप देख रहे हैं दुकानों, और यहाँ पे सभी दुकानों का अगर नाम देखें आप तो मुकेश किराना स्टोर, प्रोफेसर सागर राज दुकान, अनिल किराना स्टोर, इस तरीके की दुकानें हैं। लेकिन जब हिंसा हुई तो इस कॉलोनी के लोगों ने यहाँ पर आगे आए और जो हिंसा कर रहे उपद्रवी थे उनको भारी रोका और इस कॉलोनी तक हिंसा की आग और आंच नहीं आने दी। तो आप देख सकते हैं तमाम दुकानें अभी बंद हैं, लेकिन यहाँ लोग जो हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं भाईचारा अभी भी मौजूद है, अभी भी बरकरार है। और इनका कहना है कि जब हिंसा हो रही थी हमलावर यहाँ पे भी आए थे, हमलावर दोनों तबके से थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने आगे आके वो हमलावरों को रोका और इस मार्केट को बचाया। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद। जी हाँ। क्या हुआ था उस दिन और कैसे यहाँ पे हमलावर पहुंचे थे? जनाब ऐसा है यहाँ पे, जनाब ऐसा है यहाँ पे, हम घर पे बैठे थे सामने ना, हम यहाँ अपने घर पे बैठे थे। हमने घर इधर से आवाज़ आई थी गोलियों की, इधर से आवाज़ आई थी गोलियों की। गोलियों की जब आवाज़ आई तो हम यहाँ पे अपने घर पर अंदर हो गए थी। घर पर अंदर हो गए इन लोगों ने, जब गोलियों की आवाज़ आ रही तो हम अपने घर पर अंदर हो गए जी। यहाँ पे हमने बच्चा अंदर कर लिया, सारे मोहल्ले वाले। आप यहाँ के दुकानदार है भैया? क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, जब यहाँ पे हिंसा हुई थी क्या मंजर था? आप लोग कहाँ पे थे, क्या हुआ था? अपने 2 बजे यहाँ से दुकान बढ़ा के अपने घर पर चले गए, हमें नहीं पता यहाँ क्या हुआ क्या ना हुआ। तो लोगों ने यहाँ पे आया, दुकानों का बचाई, कॉलोनी में हिंसा नहीं होने दी यहाँ पर? नहीं, हमने कुछ नहीं देखा, कहता रहा हम तो अंदर थे। हम तो हम तुम्हारे हमारे को कोई तकलीफ ना इनकी वजह से, यहाँ पे पड़ोस मोहल्ले की वजह से। कितने सालों से व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे आप? मैं तो घर यहाँ पर 2 साल से हूँ यहाँ पे दुकान पर, तो मैं तो पहले अंदर ऐसा माहौल देखा यहाँ पर कुछ सांप्रदायिकता बढ़ रही हो या सद्भावना खराब हो रही हो? वाले नूह में तो कैसा ना आपस में जो इतना हमारा भाईचारा, हमारा आपस में बैठते उठते हम यहाँ पे, बस कोई ऐसी बात ना हमारे यहाँ पे पड़ोस में आस में। ये बाहर के आए थे, बाहरों के आने वाले उन्होंने कहा दंगा, बाहर से आए गाँवों से आए हैं जो उन्होंने यहाँ पे उपद्रव मचाया ज़्यादा। आपका नाम क्या है? जमील खान है। खान साहब, हमलावर यहाँ पे तक पहुँचे थे इस कॉलोनी तक? नहीं, यहाँ पे तो नहीं पहुँचे। यहाँ पे जितने भी मुसलमान रहते हैं और जो हिंदुओं की दुकान है वो हमने सारी बचाई थी। नीचले बाईपास से झगड़ा हुआ था, अपना कोई भाईचारा ऐसा कोई बात ही नहीं हो पाई। और रही बात इसकी, जब यहाँ से बदमाश निकल रहे थे, हमें ये पहले ही थी, बाजार का माहौल ख़राब हो चुका है। रही बात इसकी, हमारा भाईचारा बहुत सदियों पुराने से है, ऐसी कोई बात अपने ना तो आगे आई नहीं आने देंगे। हमारे पास वीडियो भी है। जब ये हिंसा होती है आम आदमी परेशान होता है। आप लोग यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, दोनों तबके जो हैं वो यहाँ परेशान नजर आ रहे हैं, मजदूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आप लोग किस कदर इस वक्त इन 4 दिनों में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं? भाई बहुत, हमारी ज़िंदगी बहुत गंदी वाली हुई पड़ी, क्योंकि हमारे घर में आदमियों को रुकने नहीं दे रहे। घरों में से पुलिस उन्हें ले जा रही है, हम औरतें हैं ना, हमारे पास खाने के लिए कुछ हो रहा है ना, हमारे पास हम बाहर जा सकते हैं, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे इतनी लाइन लगा लेते हैं ये पब्लिक कि हमें बाहर नहीं निकलने दे रहे कोई भी। इतना गंदा माहौल कर दिया कि हमें अपना आप ये सोच रहे हैं हम औरतें हम अपना आप को कैसे बचाएं। यहाँ पे इतना माहौल इतना गंदा हो चुका है भाई। ये बताइए, यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी देख रहा हूँ, यहाँ पे पहले क्या माहौल था पहले बहुत और अच्छा अब माहौल हिंसा के बाद का क्या माहौल है? सर मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं दिल्ली की हूँ, ये मेरी ससुराल है। और सर मैंने अपनी दिल्ली में कभी नहीं देखा और ना मैंने कभी यहाँ देखा। मैंने यहाँ जो देखा है, मैं मेरे हस्बैंड और मैं कोर्ट गए थे। कोर्ट से आने के बाद मेरे हस्बैंड गत्ते का काम करते हैं, ये वहाँ से गत्ते लेके आए तो देखा कि मतलब कि गोलीबारी हो रही। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा, आप कहाँ हैं? मैं डर गई तो ये आ गए। फिर हम लोगों ने छत पर चढ़ के देखा कि जो ग्रीन वाली जो बिल्डिंग है उससे पिस्टॉल चली जा रही है कि फायरिंग, और जिस तरीके से जैसे कि मतलब किसी को ट्रेंड करके, ना तो वो पुलिस है ना वो कुछ है, उसको ट्रेनिंग ट्रेनिंग के। एक मैं हूँ, ये अंकल हैं, ये अंकल के हाथ में अगर गोली पिस्तौल दे दी जाए नहीं चला पाएंगे, ये बिल्कुल वो नहीं कर पाएंगे। सवाल ये है कि जैसे पहले आप लोग प्रेम भाव से रहते थे, नहीं। इस हिंसा के बाद क्या क्या माहौल बदलेगा? यहाँ बहुत गंदा माहौल हो गया, अब नहीं रह सकते हम यहाँ पे। इस तरह का माहौल रहा तो हमें रहना बिल्कुल जायज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इतना गंदा माहौल हो चुका है कि हमें देखकर ये सोचते हैं कि अब इनके साथ हम क्या करें। इतना गंदा माहौल हो चुका है। मैं ये एक बात कहना चाहूंगी सर जी, अब यहाँ पे हिंदुओं की दुकान है, हम लोग मुस्लिम है, बट हम तब भी इनके पास लेने आ रहे हैं, लेकिन ये लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, हम लोग फिर भी बॉयकॉट नहीं कर रहे, क्योंकि हम आपस में भाईचारा चाहते हैं इसलिए। तो सर तकरार आ रही है, बहुत तकरार आ रही है। तो सर ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सब प्रशासन करा रही है,
यहाँ के सब लोग नहीं कर रहे हैं। ये जो मोनू मानसर है, अगर इसको रोका जाता पहले ही, उसको अगर रोका, जिस तरीके से नाकाबंदी अब की गई है, अगर नाकाबंदी की जाती तो ये आज भाईचारा आपस में खत्म ना होता। सर एक बात और, एक ये बात बोलते हैं संविधान में, सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस संस्कृत का एक श्लोक है, लेकिन इसको कोई भी पालनी उसकी नहीं हो रही, नहीं करना, संविधान का पालन कर रहा है। सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन पहले क्यों मुस्तैद नहीं हुआ यहाँ पर, और अगर पहले मुस्तैदी दिखाई जाती तो शायद यहाँ पे जिस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा हुई है वो हिंसा नहीं भड़कती। और यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले हमारे बीच में बहुत प्रेम भाव था, हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे, मुसलमानों की यहाँ पे मार्केट है, हिंदुओं की दुकानें हैं और कई सालों से लोग व्यापार कर रहे हैं। लेकिन इस हिंसा के बाद कहीं ना कहीं माहौल बदलेगा, कहीं ना कहीं जो रिश्तों में खटास है वो आती हुई अब नजर आ रही है।